जोहार नमस्कार। और मैं सुधांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लैब तक 07। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रही हैं जिनसे आज हम लोग बात कर रहे हैं चाइल्ड मेंटल हेल्थ को लेके, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। और इसी पे चर्चा करने के लिए आज मैम हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो चलिए मैम से हम लोग बात करते हैं। तो मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया, मैम सबसे पहले हमारे दोस्तों की छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जोहार झारखंड। मैं डॉक्टर भूमिका सच्चर, रांची झारखंड से हूँ। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा अपना सेंटर है कांके रोड पे हील 100 के नाम से। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ लैब तक और सुधांशु जी और उनकी टीम का फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहले आपसे हम लोग जानेंगे बच्चों में मानसिक परेशानियाँ होने के क्या कारण होते हैं। देखिए, बेसिकली हम लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, पर कहीं ना कहीं जब बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की बातें होती हैं या जब बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो उसको लेके हमारे अंदर एक अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, कि क्या किस तरह के लक्षण होते हैं, क्या बच्चों किस तरह की बीमारियों में क्या क्या मतलब किस तरह की टाइप्स ऑफ इलनेस हो सकती हैं उनको मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो बेसिकली कारण ये हो सकते हैं कि हेरिडिटी, अगर परिवार में किसी को पहले से ये मानसिक इलनेस है तो बच्चों में होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर, कि बच्चे का घर का माहौल कैसा है, बच्चे के घर में माँ बाप के बीच अगर झगड़ा है और कोई भी एक अगर बच्चे का कोई भी एक पेरेंट्स अगर एडिक्टिव है, नशा ले रहा है, तो बच्चे को उस चीज़ से मानसिक इलनेसेस या मानसिक रोग हो सकता है। तीसरा सोशल फैक्टर, स्कूल में बुलिंग वगैरह जो आजकल बहुत कॉमन हम लोग देखते हैं कि बच्चे कैसे आपको चिढ़ा रहे हैं, बुलिंग इश्यूज़, फ्रेंड्स के साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, उस वजह से भी मानसिक रोग होने के कारण हो सकते हैं। और हम एक फैक्टर ले लेते हैं कि सिंगल पेरेंटिंग, अगर पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है और दोनों में से एक पेरेंट्स बच्चे को केयर कर रहे हैं तो भी बच्चे में कुछ ना कुछ इश्यूज़ होने के ये हम कॉमन कारण देखते हैं। मैं अगर हम बात करें बच्चों में मानसिक रोग कौन कौन से होते हैं और क्या ये किस प्रकार के होते हैं? बेसिकली बहुत सारे, देखिए मानसिक रोग जो है एक बहुत बड़ी, मतलब एक बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला हम लेंगे तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे रोग होते हैं मानसिक रोग। तो जैसे बहुत कॉमन हम लोग देखते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है, बहुत उसको फिजिकल कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे बहुत कॉमन आपको दिखेंगे, पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा मेरा सुबह स्कूल नहीं जाना चाहता है, सुबह उठते उसको उल्टी होने लगती है, पेट दर्द होने लगता है, शिकायत करने लगे कोई ना कोई फिजिकल इलनेस का। तो ये है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है जिस वजह से वो ये उसको लक्षण दिख रहे हैं। तो ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन होगा और उससे उसको फिजिकल सिम्टम स्टार्ट हो जाएंगे, पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, चक्कर आने का शिकायत रहेगा, फिजिकल इश्यूज़ होंगे। दूसरा है मूड डिसऑर्डर, बच्चे का मूड बहुत एब्रप्टली चेंज हो रहा है, कभी बहुत दुखी हो जा रहा है, कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जा रहा है, मूड डिसऑर्डर। तीसरा एडिक्शन, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, मतलब किसी तरह का बच्चा अगर नशा या उससे ग्रसित है तो वो भी एक मानसिक रोग का प्रकार हो सकता है। और ADHD, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बच्चा एक जगह पे उसको अटेंशन और कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा एक जगह पे ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पा रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा इधर उधर दौड़ रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें एक्टिविटी है, ये है एक कारण। कंडक्ट डिसऑर्डर मतलब वो होता है कि बच्चा कोई भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करना चाहता है, डिसओबीडियंट है, आर्ग्यू बहुत कर रहा है बड़ों के साथ, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। कंडक्ट डिसऑर्डर की लर्निंग डिफ़िकल्टी, लर्निंग डिसेबिलिटी में बच्चे को रीडिंग, राइटिंग, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, वो लर्निंग डिसेबिलिटी दिखा रहा है। ऑटिज़म में आपको बच्चे का बेसिकली कम्युनिकेशन बहुत पुअर होगा, स्पीच नहीं डेवलप होगा, रेपिटेटिव मूवमेंट्स रहेंगे, तो ये ऑटिज़म की श्रेणी में आ जाता है। अगर हम बात करें पेरेंट्स को इन सिम्टम्स को कैसे पहचान सकते हैं? देखिए कुछ आपको बच्चे के अंदर कुछ आपको अलग तरह के बिहेवियर दिखने लग जाएंगे। जैसे आपको दिखेगा बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो रहा है, चिड़चिड़ापन दिखेगा, बहुत ज़्यादा शांत हो गया है, बच्चे को जो उसकी एक रेगुलर एक्टिविटी है, जो एक रेगुलर रूटीन है, उसमें बहुत बदलाव आ गया है। बच्चे की जो हॉबीज़ है, बच्चा अब उसमें भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, फ्रेंड्स के साथ बात नहीं कर रहा है, स्कूल जाने को मना कर रहा है, ठीक है, अकेला रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। खान पीन में उसके बहुत बदलाव आ गया, मतलब या तो खाना बिल्कुल नहीं खा रहा है या बहुत खा रहा है। शारीरिक परेशानियां आपको दिखेंगी, मतलब चक्कर आ जा रहे हैं, वेट कम हो रहा है या वेट बहुत बढ़ रहा है अननेसेसरी, ठीक है। नशे का आपको देखने लग जाएगा कि बच्चा स्मोक कर रहा है, ठीक है, घर में भी आके स्मोकिंग शुरू हो गई है।
उसके बाद आप देखेंगे कि और लक्षण आएगा कि स्लीप, नींद बहुत बच्चे की डिस्टर्ब हो गई है, एक रेगुलर पैटर्न नहीं है नींद का, और बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फैमिली वालों से आर्ग्यू कर रहा है, जवाबदेही कर रहा है, और सबसे बड़ा एकेडमिक डिक्लाइन। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें आजकल ये समस्याओं में बच्चों में क्यों बढ़ रही है? बेसिकली जो हम आजकल का माहौल देख रहे हैं, एक तो जो सबसे बड़ा हम देख रहे हैं सोसाइटी का प्रेशर कि आपको अच्छा करना है, बेटर करना है, एक आपको एक रोल, एक अपने आप को समाज में एक अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है, और अच्छी तरह से प्रेजेंट करने का जो पेरेंट्स मतलब बच्चे को समझाते हैं कि तुम्हें अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तुम्हें फर्स्ट आना है क्लास में। ठीक है, जो एक प्रेशर हम लोग देख रहे हैं सोसाइटी का। और जब भी आप और मैं अगर किसी बच्चे से मिलते हैं, बहुत नॉर्मल हम लोग देखते हैं जो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हैं, और पढ़ाई कैसी चल रही है, कितने मार्क्स आए तुम्हारा, है ना, स्कूल कैसा चल रहा है। हम ये नहीं पूछेंगे और तुम आज बाहर खेलने गए, तुम्हें खेला तो कैसा लगा, मज़ा आया, फ्रेंड्स बन रहे हैं तुम्हारे, हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कितने मार्क्स आए तुम्हारा, पढ़ाई कैसी चल रहा है। तो जो कॉम्पिटिटिवनेस है बच्चों के अंदर, एकेडमिक प्रेशर जो आ रहा है, सोशल प्रेशर जो आ रहा है, और सबसे बड़ी बात कि अगर हम बोले कि बच्चे को एक अचीवमेंट, जो हाई एक्सपेक्टेशन हमारी बढ़ रही है कि बच्चे को ये अचीव करना है, IIT JEE क्रैक करना है, तो इतने अच्छे नंबर से क्रैक करना है। तो इन वजहों से ये परेशानियां बच्चों में आ रही हैं, मानसिक परेशानियां। अगर हम बात करें स्कूल का क्या रोल हो सकता है इसमें? बिल्कुल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है स्कूल, क्योंकि अगर हम फैमिली के बात देखें तो ये बच्चे का एक सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है। एक बच्चा कहाँ सबसे सिक्योर फील करता है? पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, है ना। उसके बाद वो स्कूल, टीचर्स। तो कहीं ना कहीं स्कूल को मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ को लेके बहुत अवेयरनेस रिक्वायर्ड है। ठीक है, उनको एक साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट करने चाहिए बच्चों को लेके, और बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में स्कूल में बात होनी चाहिए कि तुम्हारी इन चीज़ों को लेके कि कैसा तुम फील कर रहे हो। नर्वस होना इज़ ए वेरी नॉर्मल, ठीक है, और अगर तुमको टेंशन हो रही है, इट्स ए नॉर्मल काइंड ऑफ थिंग। उनको उनसे बात करनी है इस चीज़ को लेके, बच्चे को एक सहयोग, सपोर्ट देना है, निगलेक्ट नहीं करना। अगर आपको बच्चे में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं कि बच्चा 6 मंथ तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सडनली बच्चा क्लास में अकेला बैठ रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, एकेडमिक डिक्लाइन है, इसको इग्नोर ना करें, इसको बिल्कुल तुरंत इस बारे में एक्शन लें, बच्चे से बात करें, एक सपोर्ट इन्वायरमेंट दें, फैमिली से बात करें। ये नहीं कि बच्चे का कुछ बिहेवियरल इशू आ रहा है तो सस्पेंड कर दे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बच्चे को एक चांस दें, आगे बढ़ने का तरीका दें। तो सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेशन और एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट। इस तरीके से स्कूल बात कर सकता है। हम बात करें पेरेंट्स को बच्चों को कैसे हेल्प कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है? हाँ, बेसिकली हम ट्रीटमेंट पे पहले आते हैं। तो ये जो मानसिक रोग होते हैं, ठीक है, इसका हम ट्रीटमेंट जैसे बच्चों में शुरू कर सकते हैं कि प्रोफेशनल हेल्प से। जैसे अगर आपको दिख रहे हैं कि बच्चे में ये जो लक्षण जो मैंने बताए ये बहुत दिनों तक और बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। प्रोफेशनल हेल्प में आप साइकेट्रिस्ट के पास आ सकते हैं। बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, जो बहुत लैक ऑफ अवेयरनेस है साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में। साइकेट्रिस्ट मेडिसिन देते हैं, हम लोग काउंसलिंग, थेरेपीज़, असेसमेंट्स करते हैं किसी भी मेंटल इलनेस को लेके। तो प्रोफेशनल हेल्प आप साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आपको जाना है। और अगर आप साइकेट्रिक सोशल वर्कर, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे लिए इस इलनेस को लेके, उनके पास आप बच्चे को लेके जा सकते हैं। और बीइंग पेरेंट्स, बीइंग फैमिली मेम्बर्स, आपको बच्चे के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के एक्टिविटी रूटीन को एक मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को डांटना, ठीक है, निगलेक्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव नहीं होना है। कमेंट्स आप बच्चे को कैसे दे रहे हैं, कैसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, कैसे बच्चे के साथ आपकी वर्डिंग्स हैं, आपको उस पर ध्यान रखना है। कैसा आप घर का इन्वायरमेंट बना रहे हैं बच्चे के लिए, ये चीज़ों पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है। थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सुधांशु। अगर आप लोग भी, अगर आपके बच्चे ऐसे बीमारियों से और इसे प्रॉब्लम से हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसको सीरियस लें और मैम से आके आप लोग मिल सकते हैं। रही बात स्कूल का, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं स्कूल वाले, प्लीज़ आप लोग भी अपने स्कूल में साइकेट्रिक का एक फैसिलिटीज़ रखें और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल रखें। धन्यवाद। थैंक यू।